मया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। तब गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य से पूछा, हे भुवन भास्कर मरीचिमाले, समस्त विद्याओं के अधिदैवत भगवान सूर्य, समस्त विद्याओं के अधिपति हैं भगवान सूर्य, इसीलिए वेद की परंपरा में दो परंपराएं आज प्राप्त होती हैं। एक परंपरा वो जो ब्रह्मा से चली, ब्रह्मा ने अपने शिष्यों को वेद का ज्ञान दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। और दूसरी परंपरा सूर्य भगवान से चली। इसकी कथा है पुराणों में। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु से जब वेद का अध्ययन किया था तो किसी बात पर उनके गुरुजी रुष्ट हो गए। तो गुरुजी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए मैंने जो तुमको विद्या प्रदान की है वो मेरी विद्या मुझे लौटा दो। जब तक हम विद्या प्राप्त करें तब तक ही गुरु का सम्मान करें, नहीं, विद्या प्राप्त करने के बाद जन्म जन्म तक उस गुरु के ऋण का वहन करना चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उनके गुरुजी थोड़ा रुष्ट हो गए। गुरुजी ने कहा विद्या मेरी वापस कर दो। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने मुख में उंगली डालकर वमन कर दिया, उल्टी कर दी। तो जितनी वेद की ऋचाएं थीं, वेद के जितने मंत्र थे, वो सब सरसों का दाना बन करके बिखर गए, मुख के बाहर आ गए। और उनके गुरुजी तित्तिर बनकर, तित्तिर पक्षी का रूप धारण करके उन्होंने सब चुन लिया। तो वह वेद विद्या जो पुनः उनमें प्रतिष्ठित हुई, तित्तिर बन करके उसे चयन किया तो वो वेद की एक शाखा हो गई, तैत्तिरीय शाखा। फिर महर्षि याज्ञवल्क्य ने विचार किया, वेद ज्ञान के बिना ब्राह्मण को नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण का मतलब ही है जिसका जन्म वेद के अध्ययन के लिए हुआ। ब्राह्मण का जन्म दुनिया के फालतू काम करने के लिए नहीं हुआ। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम माने छोटे काम करने के लिए नहीं मिला। किस लिए मिला है? बोले कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर परमात्मा ने इसलिए दिया कि इस शरीर से तुम वेद का अध्ययन करो, शास्त्र का अध्ययन करो, तप करो और सारे संसार को धर्म के मार्ग पर लगाकर सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। यह जिम्मेदारी ब्राह्मण को ब्रह्मा ने, परमात्मा ने दी। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम होच्यते। वेदों का अध्ययन करना यही ब्राह्मण का परम तप। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने विचार किया कि वेद विद्या से विहीन नहीं होना चाहिए। अब मैं वेद विद्या कहां से प्राप्त करूं? तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने भगवान सूर्य की उपासना की और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर चारों वेदों का ज्ञान याज्ञवल्क्य जी को दिया। फिर याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों को दिया। इस प्रकार सूर्य के द्वारा वो परंपरा चली। तो आज भी वेद ज्ञान की जो परंपरा है वो दो परंपरा है, एक ब्रह्म परंपरा, एक सौर परंपरा, सूर्य भगवान के द्वारा प्रवर्तित। तो सूर्य भगवान समस्त विद्याओं के अधिदैवत हैं। समस्त विद्याएं भगवान सूर्य में प्रतिष्ठित रहती हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र में सूर्य भगवान की प्रार्थना की जाती है, हे सविता देवता तत्सवितुर्वरेण्यम। हे वर्ण करने के योग्य वर्णीय तेज संपन्न सविता देवता, धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को आप प्रेरित करो, हमारी बुद्धि में आप प्रेरणा करो।
बुद्धि को प्रेरित करने वाले भगवान सविता देवता हैं और सविता देवता के द्वारा ही बुद्धि में प्रेरणा प्राप्त होती है। तो सूर्य भगवान में समस्त विद्याएं प्रतिष्ठित हैं